नहीं हो पाएगा यार आप लोगों से। आई थिंक थोड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए ये करना जो आप करने आए हो। पैसे हैं यार, ज़ाया हो जाएंगे। ये कुछ वर्ड्स कैसा इम्पैक्ट किया आप लोगों पे जब मैंने बोला, जो आपसे रिलेटेड भी नहीं थे, येट इट इम्पैक्टेड यू सो हार्ड कि अगर मैं आपसे कहता कर लोगे यार, हम पीछे खड़े हैं, नो प्रॉब्लम, करके तो देखो। तो ये वर्ड्स है ना, ये आपकी लाइफ में सीड्स का काम करते हैं। ये ऐसा सीड होते हैं जो अगले 10 साल 15 साल बाद एक ऐसा रिटर्न देते हैं आपको जिसको आपने रियलाइज़ नहीं किया होता। जो भी शख्स आपसे कभी कोई मशवरा लेने आता है या कोई बात करने आता है और हमारा उस पर वो इम्पैक्ट जो हम देखते हैं वो कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव होता है, ये देखना चाहिए हर इंसान को, सामने जो शख्स बात करने आया है उससे। मैं हूँ फरहान रिजवी, कंट्री हेड सेल्स। इन्हीं अल्फाज की जर्नी शायद मुझे यहाँ तक लेके आई है, और जो जर्नी बिल्कुल जलेबी की तरह सीधी थी, तो आज आपसे शेयर करूँगा अपनी लाइफ की जर्नी जो पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने स्टार्ट की, बीइंग starting a business, then opting for a job. So post graduation in 2006 around, I discussed with my friends कि हमें ज़िंदगियों में लोगों की उजाला करना चाहिए, एंड वॉट वी हैव डिसाइडेड टू प्रोवाइड इज़ के हमें जनरेटर का काम करना चाहिए क्योंकि कराची में लाइट बहुत जाती थी। सो आई हैव आस्क्ड माई फादर कि वो कुछ पैसे मुझे अगर दे सकें टू इन्वेस्ट इन सच बिजनेस, एंड ही ट्रस्टेड मी एंड इन्वेस्टेड लाइक 1,75,000 रुपये उस ज़माने में, जो कि हमने इन्वेस्ट किए उस रोशनी पहुंचाने के बिज़नेस में। एंड वीसी के काफ़ी हमारी किस्मत के बिसाइड काफ़ी रिटर्न भी था उसमें। और पोस्ट सीज़न हमने डिसाइड किया कि इस बिज़नेस को स्विच करते हैं, किसी और चीज़ की तरफ जाते हैं। एंड व्हाट वी गॉट लाइक, हमने उस पर कोई 100% रिटर्न बनाया होगा। वी मेड अराउंड 3 लाख कुछ हज़ार रुपये इन 2007। आप रोज़ न्यूज़ देखते हैं, आज भी देखते होंगे कि हम रोज़ खबर में देखते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो नफ्सियाती हद को अबूर कर गई, स्टॉक मार्केट यहाँ से गुजर गई। तो उसका ज़ाहिरन हमारी नफ्सियात पे भी असर हुआ, एंड वी डिसाइडेड टू इन्वेस्ट all the saving and all the earning in the stock market. In 2006 हमें ये बात समझने में टाइम लगा, बहरहाल हमने इन्वेस्टमेंट की, एंड हमें वो जो कंट्रोल होता है आपका फियर और ग्रीड का किसी इन्वेस्टमेंट साइकिल को लेके, वो नहीं कंट्रोल कर पाए। दिस इज द प्रॉब्लम वेयर एवरीबडी put his all money without knowing the risk factor and without knowing his leverage positions. So we invested in the stock market by opting a leverage option and ended up losing 3 lakh rupees, 11 lakh rupees. To me was completely different. My father said कि बेटा stock market कभी मत छोड़ना, because I have invested the entire earning of my life in this particular project, what you have decided to pursue. From that day, जनरेटर बेचने से, कंट्री हेड सेल्स, जेएस ग्लोबल, और winning a 6-time best equity trader award, I am here because of these words. Thank you. ये जो अल्फाज है ना, ये आपके ज़िंदगी में इतना अहम असर रखते हैं। जब कोई शख्स आपसे कोई पूछने आता है कि यार मैं ये बिज़नेस करने जा रहा हूँ, एंड यू से तुम्हारी शक्ल है करने की, तुम पैसे बर्बाद कर दोगे, तो अल्फाज हर दफ़ा हम इस्तेमाल करते हैं, उसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। शायद 10 साल 15 साल बाद हमें रियलाइज़ होता है वो जो आपके वालिद ने आपको कहा था कि स्टॉक मार्केट नहीं छोड़ना, दैट वाज द मोटिवेशन फॉर मी टू कीप वर्किंग इन स्टॉक मार्केट। स्टार्टेड एज अ जर्नी बीइंग अ ट्रेडर, देन कंट्री हेड सेल्स फॉर द पाकिस्तान लार्जेस्ट ब्रोकरेज हाउस जेएस ग्लोबल। सो दिस इज समथिंग आई फील लाइक के अल्फाज की इन्वेस्टमेंट्स हो, अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट्स हो, वो तमाम चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती हैं जो हम किसी के साथ करते हैं। वो इमाम हुसैन का कॉल है ना कि लोगों की उम्मीदों का तुमसे वाबस्ता होना खुदा की तरफ से तुम पे नेमत है। तो लोगों की उम्मीदें अगर आपसे वाबस्ता हो रही है किसी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, वो पैसे नहीं मांगते, वो आपसे अल्फाज मांगते हैं, पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट मांगते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। यही इन्वेस्टमेंट की जर्नी जब हमने स्टॉक मार्केट में स्टार्ट की, सो माय डॉटर, आई जस्ट वांटेड टू शेयर अनदर स्टोरी विद यू। माय डॉटर केम टू मी
कि आई वांटेड टू ओपन अ बैंक अकाउंट बिकॉज आई नीड एन एटीएम कार्ड, वो रिटर्न होता है उसके अंदर नाम, तो आई वांट दैट. So she invested her complete saving around 47,000 rupees in a bank saving account in 2017. So टाइम चलता रहा, उनका एटीएम कार्ड भी मिल गया, वो पैसे भी निकालती रही, और हमने देखा कि पोस्ट 2024 जब स्टॉक मार्केट रैली करना शुरू हुई, तो मैंने अपनी बेटी से एक एनालिसिस करवाया. मैं कहा इफ यू इन्वेस्ट दिस अमाउंट ऑन दैट पर्टिकुलर बैंक स्टॉक जिसमें आपने अपना सेविंग अकाउंट खुलवाया था, सो वो रिटर्न क्या होगा आपकी लाइफ में. हैव यू कैलकुलेटेड इट? सो 2017 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज. हमें फ्रंटियर मार्केट से इमर्जिंग मार्केट में अपग्रेड किया गया था, और वी विल बी गेटिंग अ इनफ्लो ऑफ अराउंड 600-700 मिलियन डॉलर का. तो हमें, हमारे लिए बहुत बड़ा काम था. एंड आई रिमेंबर द डे एट जेस ग्लोबल ट्रेडिंग डेस्क कि हमने 300 मिलियन डॉलर इन अ सिंगल डे एग्जीक्यूट किए थे. सो व्हाट आई डिड, आई पिक द हाईएस्ट प्राइस ऑफ दैट ईयर उस पर्टिकुलर स्टॉक की जिसमें मेरी बेटी ने अपने बैंक में सेविंग अकाउंट खोला था. एंड पोस्ट 2017 स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा लेगार्ड ईयर्स आए, जिसमें हमने कंसोलिडेशन भी देखी, करेक्शंस भी देखी, पॉलिटिकल चाउस भी देखा, बहुत सारे मसाइल, इकोनॉमिकल डिजास्टर्स भी देखे. तो मार्केट हमने देखी वो जो अपने पीक से 5 साल तक बिल्कुल जीरो हो गई ऑलमोस्ट, यानी 4-5 के मल्टीपल्स पे ट्रेड होने वाली मार्केट पोस्ट कोविड ट्रेड होने लग गई 2 और 3 के मल्टीपल पे. मैंने अपनी बेटी से पूछा 2024 में वो रिटर्न क्या था बैंक में जो पैसे रखवाए थे, एंड द स्टॉक इफ यू बाय दैट, पुट दैट मनी इन द स्टॉक मार्केट ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक. तो शी सेड आई मेड 92,000 और 93,000, आई एम नॉट रिमेंबरिंग द एग्जैक्ट वर्ड. वो पैसे लाइक यू मेड 100% रिटर्न if you put that amount in your bank. What if she invested that particular amount उस स्टॉक में, तो क्या रिटर्न होता? So that return is around 1,48,000 or 47,000 rupees. That is 3 times of the investment. This is where we made a mistake, जहां पर हमें राइट एवेन्यूज नहीं समझ में आते पैसे लगाने के, और राइट टाइम समझ में नहीं आता. स्टॉक मार्केट उन तमाम लोगों के लिए जो रोज, हम जैसे लोग, जैसे हम जिस बैकग्राउंड से आए हैं, हमें लगता है कि ज़्यादातर हमारे बिजनेस आइडियाज़ वो चाय के होटल पे डिस्कस करते हैं हम, जिसमें करोड़ों रुपए डिस्कस हो रहे होते हैं, और फिर चाय खत्म होती है और हम उसको पठान को पैसे देके घर चले जाते हैं. दैट बिजनेस आइडियाज, इफ यू इन्वेस्ट दैट अमाउंट इन जस्ट स्टॉक मार्केट डजंट रिक्वायर योर 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए और 10 मिलियन रुपए. स्टॉक मार्केट रिक्वायर्स योर 200 रुपीज. सुबह आए 200 रुपए लेके 200 रुपए इन्वेस्ट करें, बट ऐसे टाइम पे करें, उन ड्रीम्स पे करें जो आप ड्रीम्स को मार्केट से रिकवर करना चाहते हैं. ऐसा ना करें अपने पैसों के साथ जो आप अपने वक्त के साथ, अपने पैसों के साथ ज़ाया करते हैं और उसका रिटर्न नहीं होता. जो लोग इन्वेस्टमेंट को लेट 30s में स्टार्ट करते हैं, वो अपनी ड्रीम्स को कभी फुलफिल नहीं कर पाते. स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट इन योर अर्ली 20s, ताकि आप कल जब ब्लेम कर रहे हो कि काश हमारे अब्बा ने DHA में घर ले लिया होता तो आज हमारे पास घर होता, तो आप किसी को ब्लेम नहीं करेंगे. यू विल हैव योर ओन हाउस फॉर योर सेल्फ बिकॉज यू हैव प्लान योर इन्वेस्टमेंट इन योर 20s. ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम. हम सुनते हैं ना हर रोज हर किसी के मुंह से कि वो दुनिया जो है वो आखिरत की खेती है. एक्चुअली अगर आप इसको थोड़ा सा रीफ्रेस कर लें, वो खाली दुनिया आखिरत की खेती नहीं, दुनिया हर चीज की खेती है, जिसमें आप जो भी वैल्यू इनपुट करना चाहते हैं उसका रिटर्न मिलेगा. खुदा ने इंसान को अगर मिट्टी से खल्क किया है ना, उसका एक रीजन है. मिट्टी की फितरत जो है वो अमानतदार होती है. वॉट एवर यू पुट्स इन इट्स रिटर्न यू. आप बीज डालेंगे, वो आपको फलदार दरख्त बना के दे देगी. यही इंसान की फितरत है. इफ यू प्लान योर फ्यूचर, यू इन्वेस्ट इन योर फ्यूचर, यू वर्क फॉर दैट, यू विल हैव इट. हम सब के सब अपनी चीज़ों को, अपनी किस्मत को ब्लेम करते रहते हैं फॉर लाइफ, फॉर लॉन्ग, कि काश हमारे साथ ये हो जाता, काश हमारे साथ ये होता. बेसिकली मेरा नुकसान भी जो मैंने किया था वो मेरी किस्मत की वजह से नहीं था, मेरी फाइनेंशियल इलिटरेसी की वजह से था, मेरी सरमायाकारी की समझदारी ना होने की वजह से था. दिस इज वाई एवरीवन शुड लर्न वेयर दे आर इन्वेस्टिंग. हर वो शख्स जिसको लगता है कि आज उसकी
विश लिस्ट में ये काम नहीं हो रहा तो उसके अकॉर्डिंगली वो प्लान करे जिससे वो अपना फ्यूचर देखता है और जिस तरह से करना चाहता है. तो राइट वे ऑफ डूइंग एफर्ट्स, you will have it. That's all from my side. Thank you guys.